फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं नवाब अली शैफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गन्ने से संबंधित पहले भी बहुत सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूँ, तो जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी गन्ने की बुवाई हमारे किसान मित्र कुछ कर चुके हैं, जो किसान मित्र अभी बुवाई कर रहे हैं उसके बाद जो हमारी पहली सिंचाई होने वाली है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं। गन्ने की बुवाई के कितने दिन बाद हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए उसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी चैनल पे हमारे किसान मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गन्ना बुवाई हमारी अधिकतर हो चुकी है। जो भाई बुवाई कर रहे हैं उसके बाद जो हम सिंचाई करेंगे, बुवाई के पहली सिंचाई वो हमें कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो जिन दोस्तों खेतों में हमारे नमी जो है अभी बरकरार है उनको तो सिंचाई हमें करनी है लगभग 35 से 40 दिन के अंतर पे, और जिन भाइयों के खेतों में नमी कम हो गई है वो 30 से 35 दिन के अंतर पे भी सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का बहुत हमें खास ध्यान रखना है सिंचाई करते वक्त कि हमारे खेत में नमी कितनी है। नमी नहीं है तो हमें सिंचाई जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन हमारा नमी के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ भाई हमारे जो पलेवा करने के बाद बुवाई करते हैं तो वो हमारे 35 से 40 दिन के बाद सिंचाई कर दें। जो भाई हमारे बुवाई करने के बाद सिंचाई करते हैं वो भी इतने ही अंतर पे सिंचाई कर दें, लेकिन बुवाई के दूसरे या तीसरे दिन बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। उससे हमारे गन्ने का जमाव बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों, गन्ने का जमाव तो हमारे हो गया है, लगभग 70% लोगों के खेतों में जमाव हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे खेत में कि खेत में गन्ने के साथ साथ एक और खरपतवार पैदा हो रहा है जिसका नाम होता है मोथा। मोथे को तो सभी किसान मित्र जानते हैं। तो मोथे का जो हमारा जमाव साथ साथ उसके हो रहा है वो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। उसके हम कैसे उसका नियंत्रण करेंगे उसकी भी दवाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने जो दोस्तों अधिकतर किसान मित्रों को सलाह दी है और आपको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि मोथे के लिए सबसे अच्छी जो दवा है वो धानुका कंपनी की सैंप्रा के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा। धानुका कंपनी की सैंप्रा बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसकी डोज़ हमें 1 एकड़ खेत के लिए 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका यूज़ करना है, जिसकी कीमत आज के समय में मार्केट में 1500 रुपये है। पहले इसकी कीमत हमारी 2000 के समथिंग बैठती थी, क्योंकि पहले इसमें धानुका की सैंप्रा के साथ हमें एक मैट्री यूज़ करनी होती थी। अब उसको कंपनी ने हटा दिया है। तो मोथे के लिए सिर्फ सैंप्रा का ही इस्तेमाल करें और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों, सैंप्रा का इस्तेमाल करते वक्त खेतों में ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि खेत में नमी है कि नहीं। अगर नमी नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है दोस्तों आपको। साथ ही जो भाई बुवाई करने के बाद सिंचाई कर चुके हैं, सिंचाई के बाद आप उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं सैंप्रा का बहुत अच्छा। सिंचाई के बाद आप अपने खेत की कंडीशन देखिए कि आपके खेत उसमें नहीं बैठ रहे हों तो आप उसमें आराम से उसका स्प्रे कर दीजिए, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और वो सिंचाई से पहले अगर आपके खेत में नमी कम हो गई तो आप उसका स्प्रे ना करें, बाद में करें। एक बात और ख़ास ध्यान रखनी है, मोथे का हमें जो सैंप्रा का मोथे के लिए इस्तेमाल करना है वो मोथे के फूल आने से पहले करना है। अगर मोथे पर फूल आ गया तो सैंप्रा का इस्तेमाल करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मोथा जो है हमारा, अगर उसमें फूल आ गया तो उसका लास्ट रिजल्ट यही है कि आप खेत में खुरपी की सहायता से या किसी कुदाल फावड़ी की सहायता से निराई गुड़ाई खेत की करा दीजिए। उससे हमारे और भी जो वीड होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। यही तरीका है, क्योंकि मोथा में अगर फूल आ जाता है तो उस पर हमारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। वो ज़्यादा एज का हो जाता है और ज़्यादा वो हो जाता है, तो उसमें हमारी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है किसान मित्र। जो हमारी जनरल मेथड से जिन लोगों ने बुवाई की है और जिन भाइयों ने ट्रेंच से बुवाई की है, सभी ने बुवाई करने के बाद खेत में पाटा लगा दिया है। उसके बाद हमें पहली सिंचाई तो सबको सब लगातार सेम ही करनी है, लेकिन दूसरी जो आगे की सिंचाइयाँ हमें करनी है उसमें जनरल मेथड वाले तो हमारे खेत में क्यारी बनाकर साइडों में मेन डोल बना के उसी में क्यारी के हिसाब से सिंचाई करेंगे। लेकिन जो हमारे ट्रेंच मेथड वाले, जिन भाइयों ने ट्रेंच मेथड से गन्ने की बुवाई की है, वो जो हमारे खूड़ से खूड़ के बीच की दूरी होती है 4.5 से 5 फीट के तकरीबन, उसमें हमें एक खूड़ बनाना है और उसमें सिंचाई करनी है। उसमें हमें ट्रेंच मेथड में गन्ने की जड़ में हमें पानी नहीं भरना है, हमें बीच खूड़ में पानी देना है जहाँ से हमारे नमी गन्ने के पौधे बराबर लेते रहेंगे। गन्ने के खेत में एक बात खास ध्यान रखनी है, गन्ने के खेत को अधिक पानी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन खेत में पानी भरा होना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गन्ने का पौधा हमारा सिर्फ नमी से अच्छा जर्मिनेशन करता है, उसी से अच्छी बढ़वार करता है। तो खेत को हमारे सिंचाई की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा,
गन्ने के खेत के, लेकिन उसमें पानी भरा रहे वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का भी बहुत खास ध्यान रखना है कि आपको गन्ने के खेत में लगातार ज़्यादा पानी नहीं भरना है, उसमें सिर्फ नमी बने रहे, इस हिसाब से हमें सिंचाई करनी है। तो दोस्तों, गन्ने से संबंधित आपके और भी जो सवाल हैं वो आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ ही हमारे जो और किसान मित्र हैं उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और किसान भाइयों को भी हमारे इसकी जानकारी हो सके। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। चलिए, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।